जो जे अब कहा जा रहा है ना, ये भी काफ़ी समय बाद समझा जाएगा, फिर लिखा जाएगा, फिर लोग मानेंगे। लेकिन जब कोई सामने होता है ना, तब मानता है, तब कहते हैं मन मानिया तो हर जाने। मान लिया तुमने पूरा पूरा, तो उसको जान लिया जिसकी बात की जा रही है। देखो, मानना ही कठिन है। आप सुनते हो लेकिन मानते नहीं हो, पूरा पूरा नहीं। अब ये भी नहीं मानोगे ना कि संसार से अगर परमात्मा की तरफ जाना है, असत्य से सत्य की तरफ जाना है, तो असत्य का घाट छोड़ना पड़ेगा, तब सत्य की तरफ जाओगे। आप तो असत्य को ही सत्य मान रहे। तो फिर हर प्रभु के प्यारे ने, परम पुरख ने, सतगुरु ने जब भी बात की है तो पहले असत्य की है, क्योंकि असत्य में आप हो, उससे ही छूटना है, तो उससे छूटने की बात की है। लेकिन जो बाहर धार्मिक लोग हैं, ज़्यादातर जो साधना करा रहे हैं, ध्यान करा रहे हैं, नाम जपा रहे हैं, बहुत ढंग से विपස්සना कर रहे हैं, करा रहे हैं, वो भी तो कह थोड़ी रहे हैं कि संसार से ध्यान हटाना है, तब संसार से मुक्त होगी। देखो, कोई कह थोड़ी रहा है, तो ये पहले बात होगी। अब विपස්සना करने वाले काफ़ी साधक हैं जो सुनते हैं, तो वो ऐसा ना सोचें कि उनकी संप्रदाय के बरखिलाफ बात की जा रही है। ज़्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं, सिख भी ऐसा ही सोचते हैं, धर्म के बरखिलाफ बात होगी। नहीं, मैं कह रहा हूँ तुम उधर से ध्यान हटा के सीधा सीधा सुनो, किसके बरखिलाफ नहीं है। वो पहला कदम है। ठीक है, अगर कोई ध्यान कर रहा है, विपස්සना काफ़ी समय से कर रहा है, तो थोड़ा बहुत ध्यान हटा होगा, पीछे से कुछ हटा होगा थोड़ी देर के लिए, कभी कभी थोड़ा सा लाभ हुआ ही होगा ना। तो वहाँ तक समाप्ति नहीं है ना, पूरा ही ध्यान छोड़ना है। अगर किसी का थोड़ा भी छूटा है, उसको बड़ा रस आया होगा, आनंद आया होगा, मज़ा आया होगा, रस आया होगा। तो अगर पूरा ही छोड़ दोगे तो पूरा ही छोड़ना है। तो ध्यान छूटने से ख्याल रखो, ये ध्यान रखो तो मर नहीं जाओगे। वास्तव में तो जी उठोगे अपने में। हाँ, संसार की तरफ तो मरे हुए लगोगे। संसार में आदर सत्कार नहीं मिलेगा, जब ध्यान नहीं होगा संसार में तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन परमात्मा मिल गया तो सब कुछ मिल गया, संसार का क्या लेना देना, सच मिल गया।
तो उसी को सदियों से, जन्मों जन्मों से आदमी ढूंढ रहा है। संसार तो अपने आप ही मिल रहा है। तो संसार से मिलने से ही तो दुख बढ़ रहा है, क्योंकि संसार तुम्हारा स्वरूप नहीं है ना। संसार में तुम हो नहीं सकते हो। चेतना संसार में लिप्त नहीं होती है। यही एक पहेली है, थोड़ा ख्याल करो। पहेली ये है, कहते हैं कि सब कुछ परमात्मा में है। कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्व जिया का दाता। करोड़ों ब्रह्मांड उसी में है। जो कुछ देख रहे हो उसी में है। जहाँ तक सुन रहे हो, सोच रहे हो, वो भी उसी में है। सब कुछ उसी में है। ये धरती उसी में है। धरती के ऊपर जो कुछ भी है वो भी उसी में होगा। आप हम सभी उसी में, लेकिन वो फिर भी लिप्त नहीं होता है, अलिप्त रहता है। इसको निरंजन बोलते हैं। माया से निर्लेप, लिप्त नहीं हो रहा है। उसी के बीच में है सब कुछ, फिर भी वो लिप्त नहीं होता है, स्पर्श नहीं करता है सब कुछ। इसलिए उसमें मैल नहीं लगती। उसको निरंजन का अर्थ होता है शुद्ध रहता है, खालस। तो इसीलिए कहा है निर्लेप होना है संसार से। निर्लेप होते जाओगे तो उसके साथ होगे। तो जो लिप्त नहीं होता है, निर्लेप है, उसी के बीच में है सब कुछ। लेकिन उससे उल्टी जो घटना घट रही है वो ये है कि आपके बाहर है संसार, तो आप लिप्त हो रहे हैं। परमात्मा के भीतर है संसार, परमात्मा अलिप्त है। तुम्हारे बाहर है संसार, तुम लिप्त हो रहे हो, जुड़ रहे हो। जुड़ सकते नहीं हो, कोशिश कर रहे हो जुड़ने की। इसलिए आदमी संसार से संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि संसार आदमी का स्वभाव नहीं है। जितना जितना जुड़ता रहता है संसार से, उतना असंतुष्ट होता रहता है। इसलिए कहते हैं ना, जितनी जितनी माया, धन, दौलत, प्रभुता, मान वड्याई बढ़ती रहती है, उतना उतना ही आदमी बेचैन होता रहता है, क्योंकि लिप्त होता है। स्वभाव नहीं है ना लिप्त होना, अलिप्त होना स्वभाव है। हम पहले अलिप्त थे, संसार से लिप्त हो गए। संसार को देख के, सुन के, सोच के, स्पर्श करके धीरे धीरे सोचते सोचते लिप्त हो। तो तुम्हारे बाहर है संसार, तुम लिप्त हो रहे हो। उल्टा काम हो रहा है ना। परमात्मा के भीतर है, परमात्मा लिप्त खड़ा है। तुम्हारे बाहर है, तुम लिप्त हो रहे हो। तो सतपुरुष कहते हैं उल्टा काम करो। जो बाहर है उससे लिप्त हो रहे हो ना, तो भीतर को चलो वापस, बैक गियर लगा दो। बाहर गए थे, भटक गए संसार में, फिर वापस सुरत को अपने भीतर में ले आओ। तो सुरत को भीतर में लाने के लिए तो सभी लोग कहते हैं ध्यान करो, प्रार्थना करो, नाम जपो, सब कोशिश करवाते हैं। लेकिन दूसरा काम कोई नहीं कहता है कि जिससे लिप्त होना है, अलिप्त होना है,
लिप्त हो गए हो संसार से, उससे छूटना है, उससे ध्यान हटाना है, वो पहले करो। अगर आप ख्याल ध्यान रखोगे कि संसार से छूटना है, ध्यान हटाना है, तो आपको बहुत आसान होगा, तो बहुत आसान है। तभी मैं कह रहा हूँ ना, सीधा सीधा सुनो। किसी भी धार्मिक ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है, उसमें मत जाओ। अगर तुम्हारे पास बुद्धि है, समझ है, थोड़ी बहुती तो होगी, अगर कोई लगा हुआ है काफ़ी देर से तो समझेगा बात कि संसार से लिप्त हो गए, सोच सोच के उससे अलिप्त होना है, छूटना है। ध्यान लग गया है, सुरत लग गई है, तो उससे छूटने का ध्यान, उससे अलिप्त होना है, उससे ध्यान हटाना है, हटाने की तरफ। तो वो बाहर है, तो बाहर से ध्यान हटाने को हर जागृत पुरुष ने कहा है, सतगुरु ने कहा है। इसीलिए वो बार बार कहते हैं संसार झूठ है, असत्य है, मिथ्या है, भ्रम है। कितना कहा है। जो जागा हुआ वो पहले यही बात कहेगा, ताकि इससे छूटो आप। तो बहुत ऐसे भी हैं जो साधना करते हैं, जैसे मैंने कहा विपස්සना करते हैं, तो ज़्यादातर गृहस्थी हैं विपස්සना कराने वाले। तो अलिप्त होने के लिए नहीं कहते हैं। अगर वो कहेंगे तो जो आगे सुन रहे हैं तो उनसे पूछ सकते हैं कि आप तो अलिप्त हैं ही नहीं, आप तो संसार के बारे में सोच रहे हैं, ये जो शिविर है अटेंड करके फिर घर जाना है, वहाँ ये करना है, वो करना है। तो सबका माइंड चल रहा है संसार में, संसार से लिप्त। जो लिप्त है वो अलिप्त होने के लिए कहेगा ही नहीं, बहुत कठिन है, तो कहते ही नहीं। तो अगर आप अलिप्त होने की बात ज़्यादा ध्यान में रखो, कि संसार से छूटना है, ध्यान हटाना है, संसार को तवज्जो नहीं देनी, तो आपको आसान होगा अपने अंदर आना। तो ऐसे ही और धार्मिक लोग भी हैं, जैसे मैंने कहा विपස්සना वाले हैं, और भी बहुत ध्यान करवा रहे हैं, मेडिटेशन करवाते हैं। मैं कहता हूँ सभी को ये रिकॉर्डिंग भेजो, उनको पता लगे कि बाहर से ध्यान हटाना है, तभी ध्यान करना है। नहीं तो ना करो, ना आप घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। क्यों कर रहे हो? हटाने के लिए करो, आसान होगा तो बेहतर आओगे। तो लेकिन हटाने के लिए कोई नहीं कहता। देखो वहाँ शांत बेले में भी कुछ माई भाई आए हैं जो पहले साधना करते रहे, जैसे सेवा सिंह जी तिरमाले वाले, मैंने पहले भी बात बहुत की है। उनके वहाँ जहाँ सेंटर बना हुआ है, उनका साधना कराते, वहाँ वो रह के आए हैं, 2-2 साल रहे हैं वहाँ, कोई ज़्यादा भी रहा होगा। लेकिन वहाँ रहते हुए किसी ने नहीं कहा है कि संसार की तरफ से ध्यान हटाना है, परिवार की तरफ से हटाना है, रिश्तेदारों की तरफ से हटाना है, टेलीफोन छोड़ो, बात करना छोड़ो। भी ध्यान हटेगा तभी अंदर जाएगा ना। घर से बुला तो लिया लेकिन घर तो छुड़ाया ही नहीं, विचारधारा घर की चलती रही। तो जब वो गए घर को वापस, तो फिर वैसे ही माइंड उनका चलने लगा, और भी ज़्यादा चलने लगा होगा। क्योंकि जब थोड़ा शांत जगह पर रहा हो ना आप, फिर संसार में जाओ तो और भी ज़्यादा चलता है, बेचैन होता है। तो कोई लाभ नहीं हुआ है, क्योंकि बाहर से नहीं छुड़ाया, बाहर से ध्यान हटाना है। तो जो ध्यान हटाने को कहेगा वो कहेगा संपर्क कम करो,
टेलीफोन का उपयोग ही ना करो। ये छूटना ही है, ध्यान को हटाना ही है तो पूरा ही हटाओ। तो जितना संपर्क कम रखोगे उतना ज़्यादा हटेगा, तो ये आसान रहेगा, सहज रहेगा। तो अपने आप ही आप अंदर को आते रहो। पहले पहले बड़ी बेचैनी होती है, कठिन होता है, नाराज़ हो जाते हैं लोग, अपने होंगे नाराज़, घर वाले होंगे, रिश्तेदार होंगे, मित्र दोस्त नाराज़ होंगे, टेलीफोन नहीं करते, हाल चाल नहीं पूछते। नाराज़ तो सभी होंगे, संसार नाराज़ होगा, लेकिन परमात्मा को राज़ी करना है तो संसार को तो नाराज़ करना ही पड़ेगा ना। झूठ को नाराज़ करोगे, सच मिल रहा है देखो, तो झूठे लोगों को क्या क्या मिलेगा? अगर वो राज़ी भी रहेंगे सभी तो मिल क्या जाएगा? सर्टिफिकेट देंगे मरने के बाद, फिर इसको नरक में मत ले जाना, ये हमको राज़ी करता रहा। कोई नहीं देगा। तो आप से होगे ना लेखे जोखी की बात, फिर आप भटकोगे। संसार में सुरत लगी रही तो वहीं फिर भटकोगे। वहाँ ही आ जाते हैं लोग, क्योंकि जहाँ सोच है, जहाँ ख्याल है, जहाँ मन लगा हुआ है, वहाँ ही फिर, जैसे कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को कि वासना ही जहाँ लगी हुई है अर्जुन, वहाँ ही ले आती, वासना बद्धा आवे जाए। देखो गुरु नानक ने भी वही बात कही कि वासना जहाँ लगी हुई है, चित्त लगा हुआ है, आप वहाँ फिर आ जाओगे, किसी न किसी रूप में फिर भटकोगे। ऐसे भटक रहे हो जन्म जन्मांतरों में, अब अवसर मिला है, अब चूको मत, ध्यान को हटाओ, आओ बैठो जहाज में, चलते हैं उस पार जहाँ सदा रहना है।